भाट साहब तो माशाल्लाह यहाँ खुद अकेले दंदनाते फिरते थे। अगर दुश्मनदारी वाली होते पीछे गार्ड या ये वो हमने वो कभी नहीं देखा। कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन कुलीग थे, बेहतरीन हमसाए थे। हर बंदे के दुख सुख में शरीक होते थे, हर बंदे की यानी हेल्प करते थे और ग्रेट पर्सन थे। जो ताजर लोग होते हैं ये पुरअमन लोग होते हैं। जब तक अमन रहेगा तजारत चलती रहेगी। शरारती लोग हैं ना, वो इस वक्त मुल्क की फ़ज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े सालों से इधर बिजनेस कर रहे थे, 20-25 सालों से, जहाँ तक मुझे याद है। हमारा कोई मसला होता था, हमारे सदर थे, उनसे हल करवा लेते थे। जो भी हुआ गलत है, बुरा हुआ। गोलियां लगी हैं तो तब भी गार्ड साथ होते, वो तो अकेले फैमिली के साथ जा रहे थे और इधर भी कोई गार्ड नहीं थे। इसका मतलब उनको किसी से कोई खतरा नहीं था। मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छे थे, हर एक के साथ कोऑपरेटिव करते थे। अगर कोई भी मसला मसाइल कोई होता था तो उनके पास लेके जाते थे, तो बड़ा अच्छा वो कोऑपरेटिव करते थे हर एक के साथ। एक अच्छा इंसान हमारे से चला गया तो हमें तो दिल ही दुख हुआ है। मार्केट का साथ देने वाला बंदा था। कोई भी यानी अगर कोई मसला मसाइल होता था तो उनके पास जाते थे, वो मसला हल कर देते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस बिनास और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, तीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट जिनका केस सरेआम कर दिया गया, इस वक्त मैं उनकी दुकान के बाहर मौजूद हूँ। ये वाक़या इसने मुख्तलिफ़ सवालात भी उठा दिए हैं और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यही वो मार्केट है जहाँ पर वो यूनियन के सदर थे। आज हम इस मार्केट में ताजरों से बात करते हैं और उनके इर्द गिर्द लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो दुश्मनदारी रखते थे और उनका जो है ये क्या मामला हुआ है, इस पर उनकी क्या राय है। आइए चलते हैं और ताजरों से ये जानते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जुल्करनैन। जुल्करनैन साहब, बताइएगा कि आपकी शॉप के कुछ ही फासले पर जावेद भट्ट साहब की शॉप है जो कि बंद है क्योंकि उन्हें मार दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, ताजर बरादरी क्या इस पर मौक़िफ़ रखती है? हम सब इस पे यही मौक़िफ़ रखते हैं कि वो बड़े सालों से इधर बिजनेस कर रहे थे, 20-25 सालों से, जहाँ तक मुझे याद है। 40 साल तो मुझे भी हो गए हैं। बिजनेस के तौर पे तो इधर बहुत अच्छे बंदे थे वो, और हर एक के साथ हमारा कोई मसला होता था, हमारे सदर थे, उनसे हल करवा लेते थे और अच्छे नाइस बंदे थे वो। सर, एक ताजर का चला जाना मुल्की मईशत में बड़ा किरदार है ताजर का, तो एक ताजर को मार देना को खुसूसी मैसेज दिया जा रहा है, ये क्या चक्कर है? ये इतनी डिटेल तो हमें नहीं पता कि खुसूसी मैसेज है या क्या है। बहरहाल जो भी हुआ गलत है, बुरा हुआ। कोई गार्ड वगैरह भी उनके होते थे, कोई उनके साथ रखना, या कोई ऐसे शख्स थे लड़ाई झगड़े वाले थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। को गार्ड अगर होते ना, देखें जब उनको बेचारे को अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, गोलियां लगी हैं तो तब भी गार्ड साथ होते। वो तो अकेले फैमिली के साथ जा रहे थे और इधर भी कोई गार्ड नहीं थे। इसका मतलब उनको किसी से कोई खतरा नहीं था, शरीफ बंदे थे वो। अच्छा, इधर कोई कभी लड़ाई झगड़े का कोई मामला हुआ हो या असलहा वगैरह उनके पास हो? नहीं, उन्होंने लड़ाई झगड़े का मामले अगर किसी के हुए तो उन्होंने सुलझाए ही हैं बातों से। हाँ, फैसला कर देते थे। ज़ाहिर आपको बताया ना, सदर से तो फैसला वगैरह कर देते थे। असला उसला हमने तो नहीं देखा उनके पास। और तबीयत के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से? बस जितना काम मिले हैं उससे, मैं ज़ाती तौर पे मिला हूँ, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा मिले हैं भाई। ये अफसोस ही कर सकते हैं। और क्या कहूँ मैं, हुकूमत से कोई अपील? हुकूमत से क्या अपील, इस तरह के कितने आज तक हुकूमत से कुछ भी नहीं हुआ। तो अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर करे कि हुकूमत कुछ बेहतर हल कर दे। जी, ताजरों के लिए इस मामले में सर, इसकी जो कड़ियाँ हैं वो अमीर बलाज का मामला है, बाद में एहसन शाह का इनकाउंटर हो गया, बाद में जावेद भट्ट साहब को। तो क्या लाहौर में कोई गैंग वॉर शुरू हो चुका है? सर जी, हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अखबार में ये चीज़ें पढ़ी हैं। वल्लाह आलम सच है नहीं सच, लेकिन बहरहाल अखबार में ये चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जावेद भट्ट साहब का डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ था। नाज़रीन, मेरे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी यासर जी। यासर साहब, बताइएगा कि आपकी ये शॉप कितनी देर पुरानी है? जी हमें तकरीबन 25-30 साल हो गए। और जावेद भट्ट साहब की भी आपसे ये मार्केट से इससे बाहर निकले तो साथ ही उनकी शॉप? बिल्कुल। जी बिल्कुल। सर, कैसे शख्स थे वो? जी बहुत अच्छे थे वो, मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छे थे, हर एक के साथ कोऑपरेटिव करते थे। अगर कोई भी मसला मसाइल कोई होता था तो उनके पास लेके जाते थे, तो बड़ा अच्छा वो कोऑपरेटिव करते थे हर एक के साथ। कोई दुश्मनदारी थी? नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा बहुत अच्छे थे, हर एक के साथ कोऑपरेटिव करते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। मगर बहुत हमें दिली दुख हुआ है कि उनके सर, उनकी जो वाइफ है, FIR में अगर हम पढ़ें तो उसमें एक कैसर भट्ट का नाम और एक अमीर फ़तेह का नाम है कि उन्होंने किया। तो क्या कोई अगर उनके साथ कोई परखाश थी, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कोई इनकी कोई लड़ाई झगड़ा होता रहा है?
कभी ऐसा आज तक कभी नहीं को कोई भी आज नहीं, तक कभी नहीं? कभी भी नहीं जावेद भट्ट साहब की कोई ऐसा इशू नहीं और था। ये आपका कितना एक्सपीरियंस है यानी उन्हें देखने का यहाँ पर? जी मुझे तकरीबन 25-30 साल हो गया मुझे उनको देखते हुए। तब कभी- से ऐसा हाँ, कोई ऐसा नहीं था, आज तक कभी ऐसा नहीं था उनका। इस खबर के बाद ताजर बरादरी के क्या जज्बात हैं? एक अच्छा इंसान हमारे से चला गया तो हमें तो दिल ही दुख हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहिए कि जैसे ये लॉस हुआ है उनके बेटों को, एक हमारी मार्केट को, तो जो भी है इनका पकड़ना चाहिए जिन्होंने भी किया है। सर ये बताइए कि लाहौर में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, गरी के ये सारी चीज़ें, तो क्या लाहौर किस जानिब इसकी फ़िज़ा जा रही है? यहाँ तो ये बेरोजगारी है, तो यहाँ फिर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सिस्टम जो है हुकूमत का, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे ये है। ये बताइएगा कि ये जावेद भट्ट साहब का ये मामला, तो क्या इसके बारे में समझते हैं? पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर दिल अजीज़ शख्सियत थे इस इलाके की, ताजर रहनुमा थे, हर बंदे के दुख सुख में शरीक होते थे, हर बंदे की यानी हेल्प करते थे और ग्रेट पर्सन थे। जैसे ये उनका सरेआम उनको मार दिया जाना, क्या ये लाहौर की जो फ़िज़ा है ये किस जानिब जा रही है? क्या क्या देखते हैं? जो ताजर लोग होते हैं ये पुरअमन लोग होते हैं, जब तक अमन रहेगा तजारत चलती रहेगी, तो ये खौफ की फ़ज़ा में कारोबार नहीं हो सकते। इसलिए हम उनके की मजम्मत करते हैं और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्या ये कोई मैसेज दिया जा रहा है? आपने कहा कि ताजर यकीनन पुरअमन होते हैं और वो मुल्क भी तब तरक्की करता है जब ताजर खुशहाल हों, तो कोई मैसेज दिया जा रहा है कि मईशत को मतलब कि बैक एंड करने के लिए? मेरे भाई हम तो सिंपल ताजर लोग हैं, तो दूसरी सियासियात में हम नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे एंड पे है कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन कुलीग थे, बेहतरीन हमसाए थे। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा वाक़या पेश आए? आपने आखिर एक अरसा गुजारा है, यहाँ पर भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि जिससे पता चले कि नहीं जी ये जो है ये दुश्मनदारी वाले लोग हैं? उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट भट्ट साहब की। भट्ट साहब तो माशाल्लाह यहाँ खुद अकेले दंदनाते फिरते थे। अच्छा। अगर दुश्मनदारी वाली होते पीछे गार्ड या ये वो हमने वो कभी नहीं देखा। हमने तो उन्हें देखा माशाल्लाह ऐसे चलते हुए अंदर आ गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। लाहौर क्या देख रहे हैं कि ये कोई गैंगवार की शुरुआत हो चुकी है कि इधर या इनकाउंटर्स हुई जा रहे हैं? मेरा तो ख्याल यही है कि जो शरारती लोग हैं ना, वो इस वक्त मुल्क की फ़ज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस की दुश्मनियाँ ना भी हों तो ये कोई तीसरा बंदा हो सकता है फ़ायदा उठा रहा हो। ये बताइएगा कि आपकी ये शॉप कितनी देर पुरानी है? हमारी शॉप कम से कम 45 ईयर्स हो गए। आपके नज़दीक ही जावेद भट्ट साहब का उनकी शॉप है, आज तो वो बंद है, उसकी वजह ये है कि जावेद भट्ट साहब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे उनके मुतालिक? वो बड़े अच्छे बंदे थे, मार्केट का साथ देने वाला बंदा था। कोई भी यानी अगर कोई मसला मसाइल होता था तो उनके पास जाते थे, वो मसला हल कर देते। वो कहते थे कोई मसला नहीं, तो इस तरह ताल्लुक था जिस तरह भाइयों का था। ये आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है? बस समझ लें कि जब ताजर सारे इकट्ठे हो जाते ना तब भी मुलाकात होती थी। अच्छा, ये कोई उनके साथ कोई गनमैन वगैरह भी होते थे या नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं था। वो अकेले बैठे होते थे, उनको कोई यानी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती थी। तो ये जो उन्हें सरेआम मार दिया जाना शूटर्स का, कोई दुश्मनी वगैरह थी उनकी? ये इतना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है यार, उनके अपने ज़ाती के मामलात वगैरह होंगे, लेकिन हमें इस चीज़ का यहाँ पर जितनी देर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसमें कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हों, फायरिंग के वाक़यात, दुश्मनी के वाक़यात, नहीं लड़ने के झगड़े, लड़ाई झगड़े के वाक़यात? नहीं इधर कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि कारोबारी थे उनका। उधर गोदाम भी है इधर PSO पेट्रोल पंप के पास, तो उधर भी बैठते थे, इधर भी बैठते थे, कभी कोई ऐसा इधर मसला नहीं हुआ। ताजर बरादरी उनके इसके बाद क्या कहना चाहती है? फिलहाल तो समझ नहीं लग रही वो वाक़या, तो अब आगे मज़ीद देखें, जो ताजर बरादरी बैठ के करेगी वही होगा। इस पर कोई लाहे अमल का होगा ऐलान? हाँ, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आज हमने ताजरों से यहाँ पर बात की है, उनका यही कहना था कि जावेद भट्ट का जो किया जाना एक बड़ा अलमिया है, और उनका ये कहना था कि ये जो है उनकी यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं था, ना उनकी कोई दुश्मनदारी थी, लेकिन उनका अचानक से ऐसे सरेआम करना ताजर बरादरी और मईशत के लिए एक बड़ा धचका है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या जो उनके वो जो हैं, वो जो शूटर्स हैं, रियलिटी में वो जो है उनकी कैसी तहकीकात होती हैं और वो आने वाले दिनों में पकड़े जाते हैं कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो।